जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं और निज़ाम ज़र के चंद उसूल जो हैं, या चंद तरीक़ाकार जो हैं, या तरीक़ा वारदात जो हैं, वो हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए। हमारा जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें अब एक नई जो है वो हमने रूह फूँक दी है इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर, और इस वक़्त जो है वो धड़ाधड़ हर बैंक जो है वो इस्लामिक होता चला जा रहा है। और ये पता नहीं कैसा इस्लामिक बैंक है, ये कैसा इस्लामिक सिस्टम है कि धड़ाधड़ जो है वो लोग कुछ ना कुछ इधर से इधर हो रहे हैं, और वो साथ ही मुसलमान हो रहे हैं। तो चलें, अच्छी बात है जी, चूँकि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा के फ़तवे भी हैं, तो वो उलमा जाने और वो फ़तावा जाने। सवाल जो है वो बड़ा सिंपल सा है आज का, और वो सवाल ये है कि हमें सिर्फ़ ये देखना होगा, एक छोटी-सी बात, कि क्या हमारी जो कन्वेंशनल बैंकिंग थी, उसका जो दारोमदार था, या जिसकी बुनियाद पर वो अपने फ़ैसले करते थे, वो क्या थी? या जो नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है इस्लामिक बैंकिंग का, उसकी जो बुनियाद है या उसकी जो बेस है वो क्या है? अगर आपका इस्लामिक अकाउंट भी है और कन्वेंशनल भी है, या आपका ताल्लुक जो है वो सिर्फ किसी इस्लामिक बैंक के साथ है और आप नॉन इस्लामिक में कभी आपने काम नहीं किया, तो आपके लिए एक छोटी सी जो है वो गुजारिश है कि आप दोनों की कैलकुलेशन जाके देखिए। और फिर इसके साथ आप ये भी देखिएगा कि जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शरह सूद के अंदर थोड़ा बहुत इजाफा किया जाता है या उसको कम किया जाता है, तो दोनों सूरतों में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग के हैं या वो नॉन इस्लामिक बैंकिंग के हैं, वो दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ से सिर्फ ये पैदा होता है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग जो है वो भी शरह सूद को फॉलो करती है, और जो नॉन इस्लामिक बैंकिंग है वो तो करती ही उसी को फॉलो है। बल्कि मजे की बात यह है, अब मुझे ये कहने की इजाजत दीजिएगा, गो कि इस वीडियो के बाद जो है वो काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उनका जो कैलकुलेशन का जो तरीकाकार है या उनका जो तरीका वारदात है, ये जो हमारे इस्लामिक बैंकिंग है ये उससे 1 से 2% ऊपर होते हैं। अब यहाँ पर हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि जैसे ही जो शरह सूद है उसमें इजाफा होता है या उसमें कमी होती है, तो ठीक है, हमारे कन्वेंशनल बैंकिंग जो है उसको तो ठीक है, तकलीफ होनी चाहिए, वो उसको फॉलो करते हैं 100%। लेकिन ये हमारे जो इस्लामिक बैंक हैं ये इसको इतना ज़्यादा क्यों फॉलो करते हैं? इनके इंस्ट्रूमेंट जो हैं क्या वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी शरह सूद के साथ? और अगर हमारे जितने भी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट हैं अगर वो भी लिंक्ड हैं हमारी शरह सूद के साथ, तो फिर यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग है वो भी लिंक्ड है शरह सूद के साथ, और जो हमारी इस्लामिक बैंकिंग है वो भी शरह सूद के साथ लिंक है। फिर उसके बाद अगर आप इस्लामिक बैंकिंग और नॉन इस्लामिक बैंकिंग के जो डिपॉजिट्स हैं या जहां पर वो आगे इन्वेस्ट करते हैं या वो सुकूक वगैरह जो है वो भेजते हैं या वो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप अगर उनको पढ़ के देखें तो ठीक है, थोड़ा बहुत किसी जगह पे फर्क आपको नजर आ जाएगा, लेकिन हालात जो है वो कुछ थोड़ा सा मिलते जुलते ही हैं। ये सारी बात करने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं जिस पॉइंट की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, इस्लामिक बैंकिंग का शरह सूद के ऊपर नीचे होने के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर हमने कन्वेंशनल बैंकिंग से जान छुड़ाई थी तो वो सिर्फ ये कहकर छुड़ाई थी कि जी ये एक सूदी निज़ाम है और हम इसका एक ऑल्टरनेट पेश करने जा रहे हैं। तो जब एक ऑल्टरनेट आप पेश करने जा रहे हैं तो फिर अगर आपने उसकी बेस ही वही रखी है जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग की थी, और शरह सूद के ऊपर नीचे होने के साथ अगर आपके भी शरह मुनाफस जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि क्या इस्लामिक बैंकिंग का या इस्लामिक प्रॉफिट का सिर्फ मकसद यही है कि आपने कन्वेंशनल बैंकिंग की निस्बत जो है वो अपने खातादारों को कम देना है? तो ये तो कोई मेयार नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग का मतलब ही ये है कि अगर जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, फर्ज कीजिए कि वो अगर 1 लाख के पीछे
सालाना जो है फर्ज कीजिए वो 15,000 रुपया दे रहे हैं, और जो नॉन इस्लामिक बैंकिंग है वो 13,000 दे रहे हैं, और हम ये कहें कि जी ये दुरुस्त है, तो वो कैसे दुरुस्त हो गया? देखिए, चीजों का सिर्फ प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इस्लामिक हो जाती हैं या वो नॉन इस्लामिक हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बैंक जो हैं वो किस बेस के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस्लामिक बैंक भी उसी तरह से ही और उसी चीज को ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात, वो कहते हैं जी देखें जी, अगर हम शरह सूद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होती है, हमने किसी ना किसी चीज को तो जो है वो बेस बनाकर चलना है। ठीक है, चलें हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को ही अगर आपने बेस बनाकर चलना है, तो फिर आप जो है वो जो अपने खातादारों को जो कन्वेंशनल बैंकिंग पे कर रही है, फिर आपको करते हुए क्या होता है? ये तो कोई बात ना हुई कि आप जो है वो इस्लाम का नाम लेकर यूज करके आप जो है वो अपने खातादारों को कम पे करना शुरू कर दें, और नाम आप जो है वो इस्लामिक बैंकिंग का रखें, और आपकी जो बेस है वो भी जो है वो परसेंटेज वाइज वही है जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग की है। तो ये तो कान जो है वो घुमा के पकड़ने वाली बात है। तो आज जो है वो सिर्फ बात करने का मकसद ये सिर्फ छोटा सा था, और वो ये है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग जो है उसने शरह सूद को ही फॉलो करना है, तो फिर हमें ये बताया जाए कि ये जो है इसका नाम इस्लामिक बैंकिंग क्यों है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये इसका कोई तरीकाकार निकाल लिया है, डॉक्यूमेंट्स मैंने बहुत पढ़े हैं, ठीक है, हो सकता है मैंने सही तरीके से ना पढ़े हों, तो वो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं उसमें ये सारी चीजें गोलमोल से लिखी हुई हैं। अब अगर जो है आपने शरह सूद को ही फॉलो करना है, तो फिर खातादारों को कम से कम कन्वेंशनल बैंकिंग से थोड़ा सा आपको ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि आपके तो इस्लामिक है, इस्लामिक में तो बरकत होती है, तो बरकत के नाम के ऊपर आपको कम से कम कुछ थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पे करना चाहिए, ना कि इस्लाम के नाम के ऊपर जो है एक तो आप बैंक चला रहे हैं, दूसरा आप शरह सूद को बेस बना के चल रहे हैं, और तीसरा ये है कि आप अपने खातादारों को जो पे कर रहे हैं वो भी कन्वेंशनल बैंकिंग की निस्बत जो है वो कम है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। सीखने का वक्त है, अभी एक नया इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान में, गो के बहुत पुराना हो चुका है, और धड़ाधड़ जो है वो लोग अब इसमें पैसा जमा करवा रहे हैं कि यहाँ से हलाल मुनाफा मिलता है। तो अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये पैसा किस तरह से कैलकुलेट करके दिया जा रहा है, और जो कर्जा जात हैं इस पर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग जो कर्जे देती है वो कैलकुलेट किस तरह से करती है। अल्लाह हाफिज।